नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ, उस पर तबसरा होगा। कर्नाटक के एक एमपी अनंत कुमार हेगड़े, जो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी न किसी वजह से नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है, उसका एक लेटर इस वक्त वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें कर्नाटक के मुसलमानों को मवेशी स्मगलिंग के नाम पर, गायों की स्मगलिंग के नाम पर लुटेरा कहने की कोशिश की गई है और बहुत सारे अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है। मैं उस लेटर का तर्जुमा और सारा खुलासा करता हूँ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आज एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आई है कि किस तरह अस्करियत पसंदों के हमले में एक शख्स जाँ बहक हो जाता है और 3 साला बच्चा उसके छाती पर बैठा हुआ होता है। एक अजीब गरीब और ख़तरनाक तस्वीर है जो आपको कश्मीर की वो तस्वीर पेश करेगी जो बहुत ही माना ख़ैज़ है। इसके अलावा नाज़रीन, तमिलनाडु में एक और धमाका हुआ है जिसकी वजह से कई लोगों की जाने की खबरें आ रही है। आंध्रा में हामिला खातून की मौत हुई तो लाश को जंगल में छोड़ कर के निकल गए। यूरोप ने चीन के लिए सरहद खोली लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर को दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई है। प्लाज्मा थेरापी भी कोई काम नहीं आई और भी बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन जो आपके सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जिन लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती है उनके लिए हमने वीडियो बनाई है ताकि आराम से आप लोग समझ सकें। उस वीडियो को भी आप हजरात देख करके मालूम कर सकते हैं, इदारे को मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले आज बात करते हैं अनंत कुमार हेगड़े की, जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा के जोन से जो है एमपी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये चेहरा हमेशा नफ़रत के लिए पहचाना जाता है और बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब नफ़रत फैलाना हो तो इस शख्स का नाम बहुत सारे बीजेपी लीडरान में जो सर-ए-फ़हरिस्त नाम हैं उन नामों में से एक नाम इसका भी आता है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में आज सुबह से एक लेटर हेड जो इसका है उसमें एक वायरल हो रहा था कि कर्नाटक के मुसलमानों को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है, गायों की स्मगलिंग के नाम पर ये देखे कह करके हो रहा था। तो हमने कोशिश की कि सबसे पहले कोशिश करें कि लेटर सही है या गलत। तो हमने इसके ट्विटर हैंडल पर गए, वहाँ इस तरह का लेटर नहीं मिला, लेकिन फेसबुक में जब हमने खोजने की कोशिश की तो उनका ताज़ा जो इस वक्त उन्होंने शेयर किया था वो हमें वहाँ पर वो लेटर मिल गया। इससे इस बात साबित हो चुकी है कि लेटर इन्होंने ही लिखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने लेटर में क्या लिखा है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जोन के एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर गैरकानूनी गाय स्मगलिंग के नाम पर कर्नाटक के मुसलमानों को माफिया, लुटेरे, अगवा करने वाले, कानून को तोड़ने वाले कहकर मनसूबाबंद तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है। दरअसल ये एमपी जो हमेशा मुसलमानों को बदनाम करने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने में रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है। एक मरतबा फिर बकरीद के हवाले से कर्नाटक के वज़ीर दाखिला बसवराज बोम्माई के नाम लिखे गए ख़त में मुसलसल मुसलमाना ने कर्नाटक बिलखुसूस निशाना बनाया गया है। मुसलमाना ने कर्नाटक को अपने अपील में इस एमपी ने लिखा है कि जो कि कन्नड़ा ज़बान में है। इस वक्त आपको स्क्रीन पे वो लेटर भी नज़र आएगा, आप उसको देखते जाएं। मैं इसका तर्जुमा पेश करता हूँ आप लोगों के सामने। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक रियासत के कुछ इलाकों में गायों का गैरकानूनी धंधा चल रहा है जो कि तशवीशनाक है। 31 जुलाई को बकरीद आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी कई हज़ारों गायों को कुर्बान किया जाएगा। बकरीद के लिए कई महीने पहले ही गायों को जमा करके रखने की आदत सी बन गई है। बकरीद के दिन गायों को कुर्बान करने से बचाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। गैरकानूनी गायों की स्मगलिंग की वजह से कई बार फ़िरक़ावाराना फसादात फूट चुके हैं माजी में, जिसकी वजह से समाज में बेचैनी और फिर कानून का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। दूसरे पैराग्राफ में भी उसने लिखा है कि किसान जहां जानवरों को बांधते हैं वहां घुसकर या फिर रास्ते में सोने वाले बैल बछड़ों को चुराकर कसाई खाने में ले जाने वालों के ग्रोह का पता रियासत कर्नाटक में लग चुका है। यानी एक ग्रोह सरगर्म अमल है, इनका दावा है अपने लेटर में। इस वजह से कई किसान परेशान हो चुके हैं। किसानों के लिए अपने मवेशियों की हिफाजत करना मुश्किल हो चुका है। ये गैर कानूनी धंधा करने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि उनको रोकने वाले पुलिस एहलकारों पर भी उन्होंने हमला करके कत्ल कर दिया है। इसके सबूत भी मौजूद हैं। एक मुनज़्ज़म ग्रोह एक माफिया की तरह काम अपना अंजाम दे रहा है। इन ग्रोहों के
बारे में आवाम को पता नहीं है। इस तरह के गैर कानूनी कामों से हासिल किए रुपयों से ये मुसलमान फसादात, लूट खसोट और किडनैप जैसे गैर कानूनी जराइम में मुलव्वस होते जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए सम्य कातिल है और समाज घातक है। ये उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। इस वजह से इस गैर कानूनी गायों की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए समाज में अमन को बहाल रखने के लिए कानूनी निज़ाम बहाल रखने की रियासती हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ वे कहते हुए उन्होंने लेटर लिखा है और नीचे MP अनंत कुमार हेगड़े नाम लिख करके उस पर सिग्नेचर की गई है और इसमें डेट भी जो पेश की गई है वो 27 जून 2020। तो नाज़रीन, आप अनंत कुमार हेगड़े के बारे में तो जानते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मरतबा इसने बिलखुसूस मुसलमानों ने कर्नाटक को बकरीद के हवालों से, गायों की स्मगलिंग के हवाले से बदनाम करने की कोशिश की है। कन्नड़ा में लिखे इस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया है। अब जाहिर सी बात है कि MP जैसा शख्स इस तरह का लेटर लिखेगा और वो भी वज़ीर दाखिला के नाम, तो वायरल होगा ही। ऐसे हालात में MP को के ऊपर एक केस दर्ज होना चाहिए कि जो है जब इन्होंने पूरी तरह से जो है माहौल को ख़राब करने की अपने लेटर में कोशिश की है। न सिर्फ इन्होंने अपील की है बल्कि इसको सोशल मीडिया में वायरल करके एक तरह के जो है समाज में दूरियां पैदा करने, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने की इन्होंने कोशिश की है। फेसबुक पेज के ज़रिए से आप उनके फेसबुक पेज में जाएंगे तो ये सारी तफसीलात वहाँ पर देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है MP के अनंत कुमार हेगड़े जो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत फैलाते हैं। अब जो है कर्नाटक के मुसलमानों को इस तरह के लेटर्स को संजीदगी से लेते हुए इसके अलावा जवाबी लेटर जो है इस वक्त वज़ीर दाखिला के नाम ये लिखना होगा कि ये जो मखसूस कुछ लोग अगर करते हैं गैर कानूनी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो है बकरीद में कोई भी शख्स जो है गाय को कुर्बान नहीं करता, बिलखुसूस कर्नाटक में तो ये होता नहीं है। अगर कोई कुर्बानी करता है तो वो दीगर मवेशी होते हैं जिनकी कुर्बानी होती है और वो भी पूरे कानून के पालन करते हुए और ये सारी चीज़ें करते हुए। ऐसे में अगर कोई भी कहीं भी अगर स्मगल करने का नाम लेकर के मुसलमानों को इस तरह बदनाम करना मिन जुमला तौर पर ये जो है सही नहीं होगा। इस तरह कहते हुए लेटर लिखना होगा वज़ीर दाखिला को, इसका जवाब भी देना होगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कश्मीर की वो तस्वीर मैं आप लोगों को इस वक्त दिखाता हूँ जो तस्वीर आज एक भयानक चेहरा पेश कर रही है कश्मीर का। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक शख्स इस वक्त जो है खून में लथपथ पड़ा हुआ है और उसके छाती पर उसका बेटा जिसकी उम्र 3 साल बताई गई है वो बैठा हुआ है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के काफ़िले पर आज अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया। इसमें CRPF 179 बटालियन के हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि गोली लगने से एक शहरी की भी मौत हो गई, जिस शहरी को आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीर में। बताया जा रहा है कि अस्करियत पसंदों ने घात लगाकर गश्ती पार्टी पर हमला किया, जिसमें 3 नौजवान और एक शहरी संगीन तौर पर जख्मी हुआ। न्यूज़ एजेंसी ANA के मुताबिक बुध को सुबह CRPF की एक पार्टी गश्त पर निकली थी। इस दौरान रईन इलाके में CRPF पार्टी पर अचानक फायरिंग होने लगी। हिंदुस्तानी जवान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब तक 2 नौजवानों के शहीद होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी टुकड़ी भी मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अस्करित पसंदों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और ढेर करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं कि एक और रिपोर्ट के मुताबिक हमले में CRPF की 3 नौजवान और एक शहरी की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसमें सबसे ज़्यादा जो तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है वो इस बच्चे उसकी है और उस शख्स की है जिस तस्वीर उसको इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करते हुए ये तबसरे शुरू हो रहे हैं कि कश्मीर का ये हाल किसने बनाया। इस वक्त रास्ते में चलते हुए आम आवाम भी महफूज नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज नहीं हैं, कोई भी महफूज नहीं है। लगातार बढ़ते हुए अस्करित पसंदों के हमलों से यहाँ के लोग इस वक्त ऊब चुके हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बच्चा जब बच करके उसको गाड़ी में ले जाया जा रहा था तो उसको समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बच्चा लगातार दुहाई लगा रहा था कि उसको अपने वालिद के पास ले जाया जाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हो तस्वीर को और इस वीडियो में इस बच्चे की रोने की आवाज़ को और उसने जो मुतालबा कर रहा है, हम ये वीडियो आवाज़ के साथ आपको सुनाते हैं। उस वीडियो को आप आवाज़ के साथ सुने और मुझे बताएं कि कश्मीर के ये हालात जो इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक होते जा रहे हैं, आखिर इसका असल में ज़िम्मेदार कौन है। कश्मीरियों को, अहले कश्मीर को इस तरह जो है उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाने में सबसे बड़ा रोल आखिर किसका है। या अपने आप से, हर कश्मीरी से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये सवाल करना है कि कश्मीर के हालात आखिर बने कैसे।
हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर इधर। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। ना आपको हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर इधर। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। ना आपको हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर इधर। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हामिला खातून के मौत के बाद उसकी लाश को रिश्तेदारों की जानिब से जंगल में छोड़ देने का गैर इंसानी वाक़या पेश आया है। पुलिस ने यूपी के ज़िला कर्नूल के बी नागर रेड्डी पल्ली गाँव में पेश आए इस वाक़े के सिलसिले में 14 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगरचे कि वाक़या इतवार को पेश आया, ताहम ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब बाज़ अफराद ने एक दरख्त के नीचे बैठी हुई हालत में इस हामिला खातून की लाश को देखा। गाँव वालों ने फौरी तौर पर इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहाँ महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों के साथ पहुँची। ज़राए ने बताया कि इस खातून की मौत के बाद उसका ख़ानदान उसकी लाश के आखिरी रसूमात के लिए ले जा रहा था कि गाँव के बाज़ बुजुर्गों ने कहा कि हामिला खातून के आखिरी रसूमात से उसका बुरा शुगुन ज़राअत और लोगों की खुशहाली पर पड़ेगा। इस खातून के अरकान ख़ानदान को इन अफराद ने कहा कि चूँकि इस खातून के पेट में बच्चा है, इसीलिए उसकी लाश को जंगल में ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी लाश कुदरती तौर पर मस्क हो जाए। जिसके बाद उसके अरकान ख़ानदान ने उनकी बात मानी और बाज़ रसूमात की अदायगी के बाद उसकी लाश को दरख्त के नीचे छोड़कर चले गए। इब्तिदाई जांच में पता चला इस खातून को कई पेचीदगियों के सबब ज़िले के इलाहगुड्डा टाउन के अस्पताल ले जाया गया, ताहम अस्पताल के स्टाफ ने उसको अस्पताल में दाखिल करने से मना कर दिया। उसको नंदियाल के अस्पताल से रुजू किया, जहां इतवार को 10 बजे दिन तक खातून के अरकान ख़ानदान ने डॉक्टर का इंतज़ाम किया, ताहम डॉक्टर ना पहुंच सका, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसके आखिरी रसूमात के लिए ले जाए जाने लगे तो बस्ती वालों ने रोक दिया और अपने अंधे रसूमात उन लोगों के सामने पेश कर दिए कि अगर हामिला खातून को गाड़ दिया जाता है या उसके आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं तो उस ज़मीन में कहत साली होगी। ये वहाँ के मकामी देहातियों का ये उनका अक़ीदा था, जिसकी वजह से उनके अहले खाना ने उसको वहीं छोड़ कर के चले गए। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंधी अक़ीदत और गैर ऐसी रस्में जिसकी वजह से जो है आज इंसानियत पूरी तरह शर्मसार हो रही है, वो किस किस तरह से जो है हमें परेशान और हमारे माशरे और समाज में पनपती जा रही है और इंसान को इंसान बनने से रोक रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। यूरोप ने चीन के लिए सरहद तो खोल दी लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए नहीं, और उसकी वजह है कोरोना। जी हाँ, यूरोप ने जिन 15 ममालिक के लिए अपनी सरहदें खोल दी है उनमें कोरोना के बढ़ते मामलात की वजह से हिंदुस्तान, अमेरिका और रूस को बाहर रखा है, लेकिन चीन के लिए इजाज़त दे दी है। वो तमाम ममालिक जहाँ कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है उनको इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। नाज़रीन, याद रहे कि ब्राज़ील में भी कोरोना के मामलात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो कोरोना के मामले में दुनिया में इस वक्त दूसरे नंबर पर है। वाज़ेह है, जिस चीन से इस वायरस के फैलने की शुरुआत हुई थी उसको इस लिस्ट में शामिल करते वक्त यूरोपीय यूनियन ने कई सख्त शराइत लागू की हैं। चीन के साथ उसी शर्त पर सरहदें खोल दी गई हैं कि चीन भी यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए अपनी सरहदें खोलेगा। इस लिस्ट का हर 2 हफ्ते बाद जायज़ा लिया जाएगा। तो इस तरह अभी एक दूसरे ममालिक के लिए सरहदें खोलने का सिलसिला भी इस वक्त चल निकला। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस के सिलसिले में आ रहा है कि एक इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हो गई। प्लाज्मा थेरापी भी उनकी जान नहीं बचा सकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एक इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव, जिसकी उम्र 49 की बताई जा रही है, उनकी कोरोना वायरस से मुतासर होने के सबब मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर संजीव ने मंगल की ताखिर शब जनूबी दिल्ली के साकेत वाक़ मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ले ली। कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद गुज़श्ता 15 दिनों से उनका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा था और वो वेंटिलेटर पर थे। इंस्पेक्टर संजीव स्पेशल सेल की जनूबी मगरबी रेंज में तैनात थे। राजधानी में कोरोना से इंस्पेक्टर के सतह के अफसरान की ये पहली मौत है, यानी पुलिस सरान की तो हो चुकी है लेकिन इंस्पेक्टर सतह पर जो लोग हैं उनकी ये पहली मौत है। नाज़रीन, तमिलनाडु से भी आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई और वो ये है कि न्यू पल्ली पावर प्लांट में आज धमाका हो गया है, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत और 17 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। आंध्रा के एक जगह से कल खबरें आई थी, आपने उसको सुना था प्राइम टाइम में। अब ये चेन्नई की खबर है। तमिलनाडु के कडालूर ज़िले वाक़ न्यू पल्ली पावर प्लांट के बॉयलर स्टेज
2 में धमाका होने की वजह से 6 लोगों की मौत जबकि 17 लोग ज़ख्मी हो गए। न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 17 ज़ख्मियों को NLC लग्नाइट अस्पताल में ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया। ये धमाका कडलूर में न्यू दिल्ली लग्नाइट कॉरपोरेशन के एक बॉयलर में हुआ। NLC की अपनी फायर ब्रिगेड टीमें हैं जो धमाके के बाद बचाव मुहिम में इस वक्त जुट गई हैं। नाज़रीन, कडलूर दारुल-हुकूमत चेन्नई से 180 किलोमीटर दूर वाक़ है जहां पर ये मामला पेश आया है। तो नाज़रीन, ये धमाके और पावर प्लांट और इस तरह की फैक्ट्रियों से गैस का अखराज होना, धमाका होना, इस वक्त जो है कोरोना वायरस और इस तरह के वबा के दरमियान में इस तरह के हादिसात में भी इस वक्त लगातार इजाफा होता जा रहा है। बाकी अब नाज़रीन, मुझे इस वक्त मॉर्निंग प्राइम टाइम में इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।